अगर आप आगरा से मथुरा रोड के लिए निकले तो सिकंदरा से लगभग 5 किलोमीटर आगे चलकर एक गांव मिलेगा, नाम है पनवारी। इस गांव की खनक आगरा की राजनीति में काफी समय से है और इस खनक का श्रेय जाता है वहां की जमीनी राजनीति से जुड़े आगरा की राजनीति के कद्दावर दबंग नेता चौधरी बाबूलाल को। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे नेता की जो जमीनी राजनीति करते करते राज्य मंत्री और फिर सांसद बने। पिछले 3 दशक से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट नेताओं में अपना एक अलग ही रसूख रखने वाले चौधरी बाबूलाल ने 1977 में जिला पंचायत आगरा के सदस्य का चुनाव लड़ा और वो जीते। उसके बाद 1980 में जब ब्लॉक प्रमुख का चुनाव आया तो उन्होंने ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ा और वह चुनाव भी जीता। यहीं से उन्होंने आगरा की राजनीति में एक अपना अलग ही रसूख बनाना शुरू किया और धीरे धीरे राजनीतिक योद्धा के रूप में अपने आप को स्थापित किया। उनके साथ जन सैलाब जुड़ता गया। किसी भी जात बिरादरी का कोई भी व्यक्ति अगर उनके पास अपनी समस्या लेकर आया तो उन्होंने अपने प्रयासों से उस समस्या को निपटाने में हर किसी की मदद की। बात जब चौधरी बाबूलाल की हो और ऐसे में पनवारी कांड की चर्चा न की जाए तो यह बात कुछ अधूरी रहेगी, क्योंकि इसी पनवारी कांड के बाद ही समूचे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चौधरी बाबूलाल की छवि एक निडर, दबंग और कद्दावर नेता के रूप में स्थापित हुई। 21 जून 1990 का दिन था। चोखेलाल जाटव की बेटी की शादी थी। इस शादी में जाट समुदाय और जाटव समुदाय में किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। झगड़ा इतना विकराल रूप ले गया कि इसमें कई मौतें हुई। बाद में चौधरी बाबूलाल समेत 15 लोग नामजद भी हुए। पनवारी कांड इतना विकराल रूप ले चुका था कि उस समय राजीव गांधी तक पनवारी गांव आए थे। जाट नेता चौधरी बाबूलाल इस कांड के बाद पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट नेता के रूप में उभरे। वे 1996 में उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य के रूप में चुने गए। सन 2007 में उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री भी बने। सन 2010 में भूमि अधिग्रहण घोटाले में किसानों के साथ किसानों के हक की लड़ाई लड़ने के लिए रात दिन एक कर दिया। किसानों के साथ अडिग होकर खड़े हो गए। चौधरी बाबूलाल के साथ आने से किसानों को बहुत बल मिला और इसका सीधा सीधा प्रभाव 2014 के लोकसभा चुनाव में देखने को मिला। इन्होंने बीजेपी से टिकट लेकर फतेहपुर सीकरी सीट से चुनाव लड़ा और ऐतिहासिक जीत हासिल की। अपने अडिग स्वभाव के कारण फतेहपुर सीकरी की जनता के लिए हमेशा अधिकारियों से टकराते रहे। जनता का भरोसा चौधरी बाबूलाल पर बढ़ता गया, लेकिन धीरे धीरे एक समय ऐसा भी आया कि अपनी ही पार्टी बीजेपी के नेताओं से आपस में मनभेद भी होने लगा और यह मनभेद चरम पर पहुंच गया। 2018 लोकसभा चुनाव आया और चौधरी बाबूलाल का टिकट बीजेपी ने काटकर क्षेत्र के ही नेता राजकुमार चाहर को दे दिया और राजकुमार चाहर फतेहपुर सीकरी से सांसद बने। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 का आने में बस कुछ ही समय शेष रह गया। 2022 के विधानसभा चुनाव में बहुत बड़ा अंतर 2017 के विधानसभा चुनाव से है। इस चुनाव में कोरोना में हुई मौतें, महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है, तो वहीं बीजेपी राम मंदिर और हिंदुत्व का मुद्दा उठाकर चुनाव मैदान में है। यह बात तो तय है कि फतेहपुर सीकरी विधानसभा सीट पर चौधरी बाबूलाल एक गेम चेंजर की भूमिका में नजर आएंगे। वे किस पार्टी में रहेंगे यह तो समय ही बताएगा, लेकिन कहीं ना कहीं फतेहपुर सीकरी विधानसभा की राजनीति चौधरी बाबूलाल के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आ रही है। नमस्कार, मैं प्रवीण यादव और आप देख रहे थे BBC भारत।